तो शनि जो है यहाँ पे, शनि हो गया आपका कौन से वाले घर में, एकादश भाव में, ठीक है। एकादश भाव में इनकम हाउस पे, इनकम लाभ, लाभेश धन, लाभ के घर पे शनि तो बैठा हुआ है यहाँ पे तीसरी पूर्ण, मतलब इस घर पे बैठा हुआ क्या वर्क करेगा। अब देखो शनि यहाँ पे देखो, पहले तो ये सप्तम भाव का लॉर्ड है, सप्तमेश। तो सप्तम भाव क्या होता है यहाँ पे, व्यापार काम धंधे का घर और इनकम पे बैठा है। और यहाँ पे आपका कौन है, मकर राशि है, रोग ऋण शत्रु कर्जे का घर है, ठीक है, रोग ऋण शत्रु कर्जा, ठीक है। अब शनि इस जातक का लग्न का कौन है, शत्रु है, जो कि बैठा है इनकम हाउस में। तो इनकम पे बैठा है एकादश भाव। अब एकादश भाव की राशि कौन है, बुध है। तो बुध कौन है, शनि का परम मित्र है, ठीक है, सूर्य का भी मित्र है। तो शनि यहां पे इनकम हाउस पे बैठ के जातक के पैसे में, इनकम में आने में बाधा रोकेगा। बाधा क्यों रोकेगा, क्योंकि शनि जो है वो आपके रोग का घर का लॉर्ड है, ऋण के घर का लॉर्ड है, और इसका शत्रु है, लग्न का शत्रु है। तो शत्रु जब आपके एकादश भाव में इनकम हाउस में बैठेगा, सबसे पहला काम पता है क्या करेगा, पैसे की ग्रोथ में, आमदनी में कमी लाएगा। क्यों, क्योंकि शनि है, शनि माने सने शने, मंद गति, और आप हो सूर्य, और सूर्य को मंद गति बिल्कुल भी पसंद नहीं, और शनि आपको बाधा देगा हमेशा। अब देखो मैं बहुत बढ़िया बात बता दूं, शनि का काम ये मंद गति, और शनि आपका शत्रु है लग्न का, तो वो आपके कार्य में रुकावट देगा, ठीक है ना, वो आपके कार्य में रुकावट देगा, समझ रहे। अब आपको शनि से अपना काम निकालना है, तो आप अपने ग्रहों को हमेशा मजबूत रखिए, तब आपका काम निकलेगा। क्योंकि जातक का जो लॉर्ड इस समय शनि की पढ़ाई चल रही है, वो क्यों देगा आपको, भाई वो आप तो शत्रु हो ना उसके, वो आपको नहीं देगा। आपका ग्रह अच्छा होगा तो वो उससे जबरदस्ती लेगा, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया हुआ है, शनि 7वें नंबर वाला प्लैनेट है, सूर्य फर्स्ट नंबर पे, चंद्रमा सेकंड नंबर पे, गुरु थर्ड नंबर, शुक्र किसी की अवस्था में शुक्र को भी थर्ड नंबर पे बोला जाता है, चौथे में गुरु को बोला जाता है। शुक्र भी सात्विक धार्मिक ग्रह, अच्छा ग्रह, अच्छा माना जाता है। तो उसके बाद जो है बुध मंगल, और ऐसे इसकी अवस्था चलती है। शनि सबसे 12वें मतलब 7वें कैटेगरी का ग्रह। तो शनि दास कैटेगरी का है, और सूर्य राजा है, तो सूर्य तो बलवान होता है, और राजा के पास पावर है, और सूर्य से ही सारे ग्रहों की गणना मानी गई है कि सूर्य के ही प्रकाश से सारे ग्रह जो विचरण कर रहे हैं। सूर्य को उपनिषदों में आत्मा भी बोला गया कि सूर्य के ही तेज से, जो प्रकाश से कह सकते हैं कि ग्रहों का अस्तित्व है, वरना तो वो गोल नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, चेतन नहीं है एक तरह से। तो सूर्य के बल से कह सकते हैं सारे ग्रहों को या पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा जो है वो मिल रही है। तो सूर्य जो है यहाँ पे आपका अगर मजबूत होगा, तो फिर जातक के पास काफी सारे सोर्सेस रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो शनि यहाँ इनकम हाउस में बैठा हुआ बुध की राशि पे। अब देखो जो जातक है, सप्तम भाव उसका पार्टनर है जो शनि है, और सप्तम भाव पार्टनर जो होता है वो पत्नी भी होती है, ठीक है। तो पत्नी का भाग्य तो इनकम को सपोर्ट करेगा, अगर वो अपनी वाइफ के नाम से कोई काम करता है, व्यापार करता है, वो उसको सपोर्ट करेगा। और एक बहुत बढ़िया बात बताऊं आप लोगों को बड़े सरल तरीके से, कि जो जातक है उसको अपनी पत्नी के जो भाग्य है, जो भी ग्रह है, प्लैनेट है, जो वाइफ है, दोनों को मीडियम कैटेगरी में रखना, कि भाई ये भी इसका मान सम्मान कर रहा है, ये भी इसको सम्मान से देख रहा है, अच्छे नजरिए से प्रेम से रख रहा है, तब आपके दोनों ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। तो दोनों चीजें आराम से आपको फल देती हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि शत्रु है, शुक्र शत्रु माना जाएगा, और बुध भी एक तरह से थोड़ा खराब ही माना जाता है, क्योंकि बुध भी मारक राशि है, द्वितीय भाव का लॉर्ड है, मार्केश है। और बुध भी सूर्य लग्न में भारी भारी समस्या देता है, दांतों में बीमारी देता है, बाल झड़ने की बीमारी देता है, लीवर कमजोर करता है, किडनी प्रॉब्लम करता है। तो बुध भी जो है काफी समस्या देता है। वहां पे शनि यहां बैठा हुआ एकादश भाव में आपके पैसे को रोकेगा, बाधा देगा, इनकम ऑफ सोर्स में काफी प्रॉब्लम देता है शनि, इनकम ऑफ सोर्स में काफी प्रॉब्लम देगा। मतलब आप जितनी मेहनत कह सकते हैं कि करेंगे ना, पैसे का रिस्पॉन्स जो है उतना अच्छे तरीके से फ्लो आपके साथ नहीं होगा, आएगा नहीं आपके पास, थोड़ा सा रुकावट देगा वहां शनि। और ये बड़े भाई बहन का घर होता है, और बुध की राशि है, तो बड़े भाई बहनों से वाद विवाद झगड़े भी होते हैं, पैसे को लेके, संपत्ति को लेके, किसी भी चीज को लेके, उनसे आप लोगों की नहीं पटेगी। जो भी बड़े भाई बहन होंगे उनसे कम पटेगी, ठीक है। तो शनि यहाँ पे बैठा हुआ एक तरह से कह सकते हैं। देखिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा, शनि जो है व्यापार के घर का, पार्टनर के घर का मालिक है, और रोग ऋण के घर का भी मालिक है। तो जो इनकम आपकी आएगी, तो शनि यहाँ बैठा हुआ तो जाएगी कहाँ, रोग में, ऋण में, शत्रु में, कर्जे में, और कहाँ जाएगी, पार्टनर में, व्यवसाय में। तो पैसा आने से पहले ही निकलने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि देखो लाभ का घर है। अगर हम इसको काल पुरुष की कुंडली में, ब्रह्मांड की कुंडली में देखें काल पुरुष, तो कारक ग्रह गुरु होता है लाभ का,
कारक ग्रह गुरु है, बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति का तो शनि शत्रु है और बुध जो 3 नंबर की राशि है वो भी बृहस्पति का शत्रु है। तो कारक ग्रह जब यहाँ पे लाभ है वो गुरु होता है, तो गुरु को शनि बुध क्यों देगा और शनि क्यों देगा, समझ रहे हैं। तो ये बुध भी खराब हो गया, शनि भी खराब हो गया आपके लिए, आप जातक के लिए। तो गुरु कारक ग्रह इनकम जो लाता है वो लाता कौन है, गुरु। मतलब एक तरह से गुरु के हिसाब से पैसा आना चाहिए, पर यहाँ 3 नंबर है, तो जो पैसा आएगा वो इधर उधर जाने से संबंधित कह सकते हैं, कहीं फंसेगा। कोई कोर्ट हुआ, कोई कचहरी हुआ, कोई वाद विवाद हुआ, कहीं कमीशन हुआ, वकीलों को देना हुआ, इधर उधर हो गया, पार्टनर से कोई मतभेद हो गया, व्यवसाय में नुकसान हो गया, क्योंकि बुध लेन देन का कारक होता है व्यवसाय, गुरु तो ज्ञान होता है, बुध बातचीत से तरीके से पैसा लेना देना ये सब काम कराता है। और उसी की राशि पे शनि है, तो यहाँ शनि बुध जो भी है यहाँ के घर का लॉर्ड है और शुक्र है, ये कहने का मतलब जो है ज्यादा बलवान माने जाएंगे इस घर। तो शनि बुध जो है एक तरह से वो इस जातक को देने से हिचकिचाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना लाभ के घर का, क्योंकि ये गुरु सूर्य का मित्र है, मंगल सूर्य का मित्र है, और शनि और बुध जो है वो दोनों शत्रु हैं इसके, किसके, मंगल के और गुरु के भी शत्रु है। और सूर्य के तो चलो शनि शत्रु है, बाकी बुध तो नहीं है, बुध सम है। तो जातक जितना अपना बहन बुआ मौसी से रिलेशन अच्छे रखेगा उतना बुध इनकम देगा, और जितना वो गरीबों की सेवा करेगा, लेबर कास्ट के लोगों को पैसा देगा, दान पुण्य करेगा, उनसे व्यवहार अच्छा रखेगा, उतना शनि भी उसको पैसा देगा। समझ में आया चीज, मतलब जो आपके शत्रु ग्रह उनका हमेशा हमें उन्हें अच्छा बना के रखना, तब आपके पास पैसा अच्छा है। अब देखो शनि की तीसरी दृष्टि जातक के इस लग्न पे पड़ रही है, तो शनि यहां पे भी देख रहा है, ठीक है, तीसरी दृष्टि शनि। अब लग्न को शनि देखेगा तो क्या करेगा, लग्न को शनि देखने के कारण सर दर्द पकड़ेगा कभी, अगर शनि बलवान होगा तो सबसे पहला काम, फिर आलसपन देगा, फिर बाहर की चीजें खिलवा के आपके शरीर को बीमार कर, नेगेटिविटी देगा काम, ये जब शनि आपके लग्न को देखेगा, ठीक है। आलसपन, निद्रा, प्रमाद। अब लग्न क्या होता है, सर्वाधिक शुभ ग्रह होता है, जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य में सिद्धि कुशलता प्रदान करता है। अब जब शनि लग्न को देखेगा, आलसपन देगा, निद्रा देगा, प्रमाद देगा, रुकावटें देगा, बाधा देगा हर काम में। जैसे मैंने बताया सिद्धि प्राप्त, तो सिद्धि में रुकावट दे देगा, मृत्यु के घर का लॉर्ड है ये, मतलब यहाँ का अष्टमेश है, यहाँ पे सप्तमेश है, मार्केश हो गया, और यहाँ रोग ऋण का घर का हो गया, तो ये आपको रोग ऋण कर्जा कहीं ना कहीं कार्य में बाधाएं देगा। क्योंकि देखो कर्म क्षेत्र का कारक ग्रह काल पुरुष की कुंडली में देखे 10, और लाभ के घर का कारक पुरुष देखे, कारक नहीं मतलब यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में 10 नंबर, कर्म क्षेत्र जो है, कर्म क्षेत्र मतलब कर्ण, और कर्म फलदाता शनि। तो जब हम शनि की चर्चा करेंगे तो वो इस लग्न का शत्रु होता है, तो उसी के हाथ में किसी भी कर्मों का फल देना, आपको हाथ में परोस के देना, ठीक है। तो वो उसमें डिस्टर्ब कर देगा अगर आपके शनि ठीक नहीं हुआ, लेन देन अगर बाजार में सही नहीं हुआ, लोगों से संबंधित किसी का हमने कहीं पे भी गरीबों का कोई नुकसान दिया, किसी का पैसा मार लिया, समझ रहे, किसी को अधर्म मार्ग पे चले, तो धर्म का भी फल देता है शनि, तो उन सब चीजों में शनि हमको नुकसान दे देगा, ठीक है। तो ये शनि जब लग्न को देखेगा तो जातक तो सूर्य है, राजा है, और शनि तो दास है, नौकर है। तो राजा अगर नौकर और दास और व्यवहारिक नहीं बन के रहेगा पार्टनर के साथ, लोगों के साथ इधर उधर, तब राजा को जो शनि है वो हमेशा आलसपन, सरदर्द पकड़ना, ये बीमारी वो बीमारी, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, आंखों में ये नजला पकड़ लेना, माइग्रेन हो जाना, ये सब समस्या कौन देगा, शनि देगा, अगर राजा सही तरीके से नहीं चलेगा। सूर्य है ना, समझे। तो इसलिए इस जातक को हमेशा दान पुण्य धर्म कर्म शनि का तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि तो बॉडी को ही देख रहा है, बॉडी को मतलब अंदर से इसको कमजोर कर देगा, कहीं आने ही नहीं देगा, कहीं जाने ही नहीं देगा, किसी काम में भी इसके रुकावट दे देगा, किसी तरह से समस्या आ जाएगी पेट में, कोई चलते चलते मोच आ जाएगी पैरों में, मतलब किसी भी प्रकार से ग्रह आपको परेशान करने देगा, बढ़ने नहीं देगा। तीसरी पूर्ण दृष्टि है, और मैंने क्या बताया, मारक ग्रह है ये वाला, और ये रोग ये है, तो 2 घर खराब घरों का मालिक है, ये 2 घर बड़े खराब होते हैं। और फिर ये पूरी की पूरी दिशा भी पश्चिम दिशा है, इस दिशा में, तीनों दिशा में शनि बहुत बलवान होता है, इसमें ये नीचे का एरिया पश्चिम है। अब ये वाला जो एरिया हो गया ये आपका दक्षिण का हो गया, ये हो गया पूरब का हो गया, ये उत्तर का एरिया हो गया। तो यहाँ पे जो है पश्चिम दिशा में और शनि है, अब शनि यहाँ बैठा हुआ है, किसकी दिशा में बैठा है, दक्षिण तमोगुणी दिशा में बैठा है। अब जो हमारा प्रयत्न है, पराक्रम है, जोश है, उस पर भी शनि बैठ गया, एक तरह से लाभ है। आप मेहनत करोगे, प्रयत्न करोगे कि आएगा पैसा, लड़ोगे झगड़ोगे, गाली दोगे, भाई मुझे चाहिए, जहां पे भी रुकेगा पैसा, पर शनि है वो आपको इरिटेट करेगा, काम ही नहीं होने देगा, तकलीफ देगा। ऐसी कंडीशन में क्या करा जाता है, अपने ग्रहों को मजबूत रखो, इसको इरिटेट नहीं होना, हमें इसका दान करना, हमें इसको प्रसन्न रखना है, हमें इस गरीबों को ठीक ठाक दे देना है। 0.5% का ही लेन देन होता है सारे बाजारों में, 10% दिया 90% आया, हमेशा कहते हैं ना, एक
किसी को इस हाथ से बांटो तो भगवान अंधाधुंध देता है। ये बात बोली इसलिए गई है कि जिसका जो लेन देन हमारी कुंडली में है हमें उसको देते रहना चाहिए, हमें रोकना नहीं चाहिए, हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी रीलें भी बना रखी हैं कि कोई घर में मांगने आता है दान चंदा किसी भी रूप में, कोई गरीब है किसी भी है तो उसको दो। वहां अगर आप कंजूसी करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। शनि लग्न को देखेगा, ठीक है, मैंने क्या बताया, माइग्रेन दे देगा, सरदर्द पकड़ लेगा, आंखों में चश्मा लगा देगा, ठीक है, आलसपन बहुत ज्यादा देगा, लेजी देगा, बाहर का खाने पीने की तरफ लेके जाएगा, जो शनि वाले गुण होते हैं स्वभाव को खराब कर देगा, नेगेटिविटी दे देगा, अपने से बड़ी स्त्रियों के प्रति रुझान ले जाएगा, गंदे थॉट्स दे देगा, ये सब काम कर देगा, ठीक है ना, नकारात्मक काम। अब शनि यहां से पंचम को देखेगा बुद्ध की द्विस्वभाव राशि से। तो जब ये शनि बुद्ध की द्विस्वभाव राशि से देखेगा तो इस लग्न में बुद्ध जो है इतना बढ़िया नहीं है, ठीक है ना। शनि बुद्ध की पावर लेकर बैठा हुआ, द्विस्वभाव, मन चंचल करेगा, भटकाएगा। अब ये गुरु की राशि को शनि देख रहा है बुद्ध की पावर लेके, बुद्ध माने वायु और शनि माने वायु, और दोनों मिलकर अग्नि तत्व की 9 नंबर की राशि दे। तो वायु अग्नि को जब देखेंगे तो गैस बनेगी, वायु और देखेंगे अग्नि को, ये भी वायु दोनों मिलकर अग्नि को देख रहे हैं। गुरु जो है पंचम पेट की जठर अग्नि को, तो ये पेट में गैस पैदा करेंगे, सबसे बड़ी बात गैस देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी आपका रिलेशन होगा, समझ लो, क्योंकि गुरु है, रिलेशन बहुत अच्छा होगा, आप जरूर चाहोगे, क्योंकि गुरु हाथ में हल्दी लगाना, पीला वाला काम, कोई भी शुभ कार्य, तो कुछ भी ऐसा आप प्रेम संबंध जिससे भी जुड़ोगे, ये शनि नहीं बनने देगा काम। अब देखो शनि कब नहीं बनने देगा, मैंने बहुत सारे चार्टों में देखा है 90% शादी नहीं होती है, 95%, कोई एक आध 2 4 5% होते हैं कि मंगल भी यहां से देख रहा है, सूर्य भी कहीं केंद्र में मजबूत होकर बैठा है, तब उस कंडीशन में में शादी बनते ही हो शादी के। नहीं तो पंचमेश को अगर शनि देख रहा हो तो एक तो क्या करेगा, ये 1 आध साल पढ़ाई में डिले करा देता है, 1 साल 2 साल पढ़ाई गैप लाएगा, परीक्षाओं में बहुत बार रोक देगा, पढ़ाई चेंज करवा देगा, कुछ पढ़ाई करोगे उसमें मन नहीं लगेगा, फिर कुछ दूसरी पढ़ाई करोगे, क्योंकि द्विस्वभाव राशि में बैठा है शनि, और ये भी द्विस्वभाव है तो 2 पढ़ाई करने के योग बनाएगा, डबल, उसमें रिस्पॉन्स नहीं देगा, ये सब योग बना देगा, ऐसा योग बनाएगा। तो शनि जब आपके पंचम को देखेगा, प्रेम संबंध चीजों में बाधा देगा, इंपोर्टेंसी योग बना देगा संतान के लिए, संतान होने में भी दिक्कत पैदा कर देगा। नपुंसक ग्रह इसको देख रहा है, काला ग्रह पीले घर को देख रहा है तो डिस्टर्ब कर देगा, संतान में भी देखो संतान में कमजोरी लेके आएगा, संतान के माइंड को तेज ना होके थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, थोड़ा सा उसके हार्मोन्स को चूस लेगा, ये काम कर देगा शनि वहां से देखेगा। तो प्रेम संबंध भी, अब मामा का भी घर होता है, मामा से संबंधित, तो मामा संबंधित चीजों को भी थोड़ी तकलीफ दे देगा, जो हमारे मामा होंगे ना उनको भी शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम दे देगा उनके। अच्छा, मामा का घर को इसी को बोला जाता है, और यहाँ पे कौन है, 9 नंबर है, गुरु है, तो मामा के घर को अगर शनि यहाँ से देखेगा ना तो उनको किसी भी प्रकार से उनके भी दोष दिखा रहा है कि पितर दोष है, और उनके भी कार्यों में रुकावट बाधा देगा शनि एकादश भाव में बैठा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, प्रेम संबंध चीजों में बाधा देगा, पढ़ाई में भी थोड़ी सी रुकावट देगा, ठीक है। और मान लो अगर जब तक कि शनि इसको देख रहा है क्योंकि बुद्ध की राशि पे, और केतु अच्छी राशि पे बैठा है, इस पे बैठा है, और मान लो इस जातक की अच्छी दशा चल रही है, दशा अच्छी चल रही है, इसने पढ़ाई भी अच्छी कर ली, मान लीजिए, ठीक है, तो भी कह सकते हैं कि पंचम को देखने के कारण जातक के मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि बुद्ध की राशि द्विस्वभाव राशि, और उस पे बैठा शनि, और शनि स्थिर प्लानेट माना गया, स्थिर प्लानेट, एक गुरु स्थिर प्लानेट होता है और शनि स्थिर प्लानेट होता है, तो वहां स्थिर प्लानेट होके काम तो करेगा जातक, बट माइंड कहीं ना कहीं 2 स्वभाव में रहेगा कि ये भी करूं, वो भी करूं, ऐसा भी करूं। और पंचम को पेट को देखने के कारण गैस भी देगा पेट में, और जो बच्चे हैं बच्चों को भी थोड़ा शारीरिक मानसिक कमजोर पैदा करेगा, बच्चों को भी थोड़ी सी तकलीफ देगा, संतान के घर को अगर शनि देखेगा तो ये भी काम करेगा, ठीक है। तो पंचम दृष्टि से प्रेम संबंध, विवाह हो गया, पढ़ाई हो गया, विद्या हो गया, मामा पक्ष हो गया, और क्या होता है, और ये हमारा पिछले जन्मों का कर्म लेन देन है, तो वहां पे जब बुद्ध की राशि से देखेगा तो जाहिर सी बात है कुछ हमारा बाकी है, तो आपको अपने लोगों से, अब ये मैं बताऊं, गर्लफ्रेंड के पीछे खर्चा भी बहुत करवाता है, गर्लफ्रेंड के पीछे खर्चा कराएगा, उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और लड़की चतुर चालाक भी मिल जाती है, होशियार भी मिल जाती है, ठगने वाली भी मिल जाती है, सब योग बनता है। अभी ये शनि इस घर से अष्टम भाव को देखेगा, तो अष्टम भाव को गुरु की राशि को शनि देखेगा, तो गुरु जो है वो जातक का कौन है, पंचमेश है, अच्छा, तीसरी, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, ठीक है। अब शनि जो ये अष्टम भाव का खुद का कारक ग्रह शनि, मृत्यु को देने का काम शनि का ही होता है, मीन राशि को देख रहा है। अब शनि इस घर में बुद्ध की पावर लेके बैठा है, बुद्ध इस लग्न का मैं बोलूंगा शत्रु है, एक तरह से शत्रु नहीं है, समय, बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता, तो जब वो बुद्ध की पावर लेगा शनि तो उसको बल मिलेगा, किसको, शनि को, क्योंकि उसने वायु पावर ली, और दोनों ही मिला के कह सकते हैं कि सूर्य अग्नि को दिक्कत देने वाले ही कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो वहां से शनि जब आपके अग्नि तत्व मीन राशि को देखेगा, मतलब गुरु की राशि को, वैसे तो वो जल तत्व होता है मीन राशि,
बट अगर उसको देखेगा और वो घर वहां पे आपका ये है, गुरु है, ठीक है, और अष्टम भाव है, तो वहां पे ये देख लो कि जातक की आयु अच्छी कर देगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचा देगा, क्योंकि मृत्यु का घर है, मृत्यु घर को शनि देखने के कारण बचाव करता है इंसिडेंट एक्सीडेंट से। बट क्या करेगा, ये पैरों का हिस्सा होता है मीन, तो पैरों में समस्या दे देगा, ठीक है। और बुध जो है उसके घर से यहां से वो विद्या के घर को भी देख रहा है, और ये जो है, ये मैंने बताया रिसर्च का घर होता है, ओकल्ट विद्या का घर होता है, तंत्र मंत्र साधना का घर होता है। तो शनि लग्न जातक सूर्य, सूर्य में तेज बहुत अच्छा होता है, तो जब ये इस घर को देखेगा तो आपका बुद्धि को मैंने बताया थोड़ा सा भ्रम पैदा करेगा तंत्र मंत्र की तरफ, कि भाई मैंने ये साधना करनी है, मुझे ये देखते हैं, भूत दिखते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, मैं किसी को कुछ बोलता हूं तो मेरी बातें फल जाती हैं, ऐसा वैसा, ऐसा भी थोड़ा बहुत आपके दिमाग में चीजें लेके आएगा, भ्रम ज्यादा लेके आएगा शनि। और शनि जो है मैंने बताया ओकल्ट विद्या की तरफ जरूर लेके जाएगा, इस घर को देखेगा तो ओकल्ट विद्या की तरफ लेके जाएगा। गुरु की राशि को देखता है ना, अब देखो गुरु क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। गुरु हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस बोल के एक ही प्लैनेट है जो गुरु है। आत्मबल जो है वो आपका सूर्य है, बट आत्मबल सूर्य तभी कम करेगा जब आपका गुरु मजबूत होगा, ज्ञान मजबूत होगा। ज्ञानी व्यक्ति जो कहीं पे भी खड़े होने से नहीं डरता है, समझ रहे। अब सूर्य तो तेज है, जातक में तेज है, बट उसको नॉलेज नहीं है, फिर भी वो चुपचाप खड़ा ही रह जाएगा एक जगह। तेज तो बहुत है, जैसे वो अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज है, तेज है उनके अंदर, सूर्य का तेज है, पर ज्ञान जो है गुरु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, तो वो सही जगह नहीं लगाते, उल्टी सीधी बकवास कर देते, कहीं कुछ बोल देते, समझ, ऐसा भी हो जाता। तो यहाँ पे जो शनि है, शनि गुरु की राशि को जब देखेगा तो थोड़ा, वो भी द्विस्वभाव राशि हो गई गुरु, तो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा। अष्टम भाव, अष्टम भाव मैंने क्या बताया, कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा भी होता है, मृत्यु, आयु, व्याधि, व्याधि संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व, और ऋण के घर का शनि है ही है। अब शनि इस घर को देखेगा तो कहीं कोई बड़े लफड़े झगड़े में पड़वा देगा, कोर्ट में, कचहरी में, केस में, जमीन वाद विवाद में कोई ऐसी टेंशन दे देगा जिसके कारण जातक को थोड़ा सा समस्या पैदा होगी, ठीक है। ये मैंने बताया ना, मृत्यु, आयु, व्याधि। अब मृत्यु तुल्य कष्ट लगता है आदमी को जब उसे बार बार तारीख पे इधर उधर जाना पड़ता है, उसे आगे से कोई परेशान करता है, सोचता है, विचारता है कि यार ये सब क्यों हुआ मेरे साथ, तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट देता है शनि। मृत्यु तुल्य नहीं देगा, मृत्यु नहीं देगा, खुद उस घर का कारक है। शनि इस घर में इंसिडेंट एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा बचाता है। शनि यहाँ पे मैंने बताया तंत्र मंत्र की तरफ भी लेके जाता है, साधना में भी लेके जाता है, और साधना आपकी फलेगी तभी जब आपका अष्टमेश का मालिक गुरु मजबूत होगा, तभी फलेगी। शनि तो यहाँ पे वही सिखाएगा कि यहाँ से काली रंग की मुट्ठी डाल लो और ऐसे फेंक दो किसी के ऊपर तंत्र मंत्र करके, मतलब गलत विद्या सिखा देता है शनि। ज्यादा से ज्यादा शनि इस घर को देखने के कारण, केतु शनि की राशि पे बैठने के कारण इस घर पे एस्ट्रोलॉजर बने बैठे, ज्यादा से ज्यादा। राहु यहाँ बैठ रहा है या देख रहा है तंत्र मंत्र की तरफ, बेफिजूल की, हमें ये देवी दिखती है, हमें वो दिखती है, मतलब ऐसी चीजों में लेके चला जाता है। कौन ले जाता है? ये शनि ले जाता है, राहु ले जाता है। मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, वहां पे भी क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज्यादा ले जाता है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, हमें ये दिख रहे हैं, रात में नींदें नहीं आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5वां घर है, तो अपने से कोई भी 5वां घर जो होता है ना, उसको भी थोड़ा सा इफेक्ट उसका दिखता है। अपने से 5वां घर उसका कौन है? तो यहाँ से तो शनि इस घर को देख रहा है। अब शनि बुध की राशि पे है, अब चंद्रमा 12वें घर का मालिक है। अब शनि अगर बहुत ज्यादा बलवान होगा तो इससे आगे वाले को तो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, इससे आगे वाले को। यहाँ बैठा हुआ है ना, और इस घर को दृष्टि देखने के कारण मैंने क्या बताया, तंत्र मंत्र, ये पूर्ण दृष्टि की बात करें, पूर्ण दृष्टि का इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है। जिस भी ग्रह का प्लैनेट पूर्ण दृष्टि होती है तो वो बॉडी पे काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, उसको तकलीफ देता है, ठीक है ना। तो शनि यहाँ पे मैंने क्या बताया, ओकल्ट विद्या की तरफ ले जाएगा, तंत्र मंत्र की तरफ ले जाएगा, थोड़ा भटकाव भी दे देता है, नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा ले जाता है कि हम कुछ करते हैं, हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब जितना आपका गुरु मजबूत होगा उतना आप पॉजिटिव हो जाओगे। शनि को आप इतना ज्यादा वो नहीं लोगे अपने दिमाग, ठीक है। शनि हमेशा नकारात्मकता देता है, याद रखें। और जिसका शनि लग्न होता है ना, उसको शनि कॉन्फिडेंस देता है एक अलग लेवल का। वो चोरी भी करेगा तो अलग लेवल में करेगा, वो बोलेगा मैंने सही काम किया, वो रॉबिन हुड बनेगा अगर चोरी भी करेगा तो। उसकी थॉट ऐसी हो जाती है, मकर कुंभ लग्न वालों की थॉट्स ऐसी हो जाती है कि वो चोरी भी करने लगते हैं तो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, बड़े विद्वान समझते हैं। जैसे जेएनयू के छात्र नहीं है, जेएनयू के छात्र, वो बहन जो इंशाअल्लाह पता नहीं कौन कौन से नारे लगाएंगे, वो अपने आप को बहुत महान समझते हैं, पता नहीं कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्हें ज्ञान का भी भरोसा, मतलब वही नहीं पता उन्हें कि सही क्या है गलत क्या है, उसकी भी नॉलेज नहीं है, तो ऐसे बोल सकते हैं। बाकी सूर्य वाला जो व्यक्ति होगा ना, वो गलत कभी नहीं पकड़ने, उसकी आत्मा जाग जाती है एकदम से, वो गलत का रास्ता मुंह मोड़ लेता है। अगर दूसरों की संगत में आ भी गया ना, सूर्य गुरु मंगल चंद्र वाले, वो कभी गलत की तरफ नहीं जाएंगे, वो एक टाइम में
पीछे हट जाएंगे वहां से। अगर वो 2 नंबर की चीजों में पड़ भी गए, उनकी आत्मा जागरूक हो जाती है कि नहीं ये काम हमारे लिए नहीं। पर शनि शुक्र बुध वाले वो तो पैसे ले लेंगे, अपने बयानबाजी बदल लेंगे, कोर्ट में जाके बयान बदल देते हैं। ऐसे 2 नंबर के ब्रोकर दलाल कमीशन वाले होते हैं शनि बुध शुक्र वाले। शनि बुध शुक्र वाले जो होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, लोग वो छल कपट संबंधित कह सकते हैं, उनमें मात्रा ज्यादा होती है। और वही जितने भी 2-2 नंबर के काम होते हैं, जितनी भी मकान गैम्बलिंग वैम्बलिंग जितने चीजें हैं, वो सब वही लोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा। छोटे लेवल की सोच होती है उनकी, उन्हें समाज से कोई लेना नहीं, अपने माँ बाप से कोई लेना नहीं, पितरों से कोई लेना देना नहीं है, उन पे बस पैसा आ रहा है हराम का। और वो उसका भोग नहीं भोग पाते, बीमारियों से कैंसरों से मरते हैं। लीवर किडनी जो है, हार्ट अटैक या लीवर फेल हो जाना, ये वो दारू पी के ये सब चीजें हो जाती है। ज्यादा आयु भी नहीं होती उनकी। हाँ, जो अच्छे से रहते हैं उनकी आयु अच्छी होती है, जो अच्छे से नहीं रहते उनकी आयु में दिक्कत होती है। अब शनि देखो 12वां घर जो है वे हानि रोग दंड व्यसन वासना, और चंद्र की राशि पे शनि बैठा, तो यहाँ पे क्या करेगा, मानसिक संतुलन को बिगाड़ देगा। चंद्रमा चर राशि है और शनि जो है वहां पे एक स्थिर प्लान, तो ये बाहर घूमने की तरफ बहुत ज्यादा ले जाएगा शनि, विदेश ले जाएगा शनि कि भाई विदेश में जाके सेटल होना है। ठीक है। अच्छा, एक मैंने बहुत सारी चीजें देखी है बच्चों को, चतुर्थेश का लॉर्ड, नवमेश का लॉर्ड, ये बैठा है वो बैठा है, तो 12वां योग बनाता है विदेश का। विदेश का कोई भी ग्रह योग बना देगा, एक भी, हर कोई प्लैनेट विदेश का योग बना देगा। उसकी दशा चल रही हो, वहां बैठा हो, उस पर दृष्ट हो, और कर्म स्थान के लॉर्ड का उससे लेन देन हो, या व्यापार के घर का लॉर्ड का उससे लेन देन हो। समझ रहे हो, इतने सारे मूर्ख देख, मैं इसलिए चूतियापे वाली रीले नहीं बनाता। चौथे में बैठा ग्रह प्लैनेट, 90 में बैठा ग्रह प्लैनेट, इनका लेन देन हो रहा हो तो विदेश जाने की हो। मैंने देखे बाजार में महा चूतिया, तो मेरे स्टूडेंट भी ये सब काम करने लगे। अबे साला राहु भी विदेश भेज देता है, वो जो हवाई जहाज में एविएशन वाली इनमें घुस जाएगा नौकरी, उसे रोज विदेश ही आना जाना पड़ेगा। गया इस फ्लाइट से, वहां गया, यहां गया। मतलब अबे थोड़ा, निमिषा मैडम है, मैं उनकी रीले देखता हूं, बहुत सटीक रीले बनाती है, बहुत सटीक रीले बनाती है, उनका सिंग लगना। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है ना, कुछ भी इधर उधर फिर मेरे को करते हैं कॉलेज, मैं नहीं लेता उनकी रील। मैं कहा भैया दंडवत प्रणाम तुम लोगों को दूर से, मतलब मेरा भी मूर्ख कट जाएगा तुम्हारे साथ। लोग बोलेंगे कितने बड़े बेवकूफ है। जो समझदार विवेकवान व्यक्ति होगा, ज्योतिष के क्षेत्र में महारथी लोग होते हैं, वो दिमाग लगाएंगे ये किस लॉजिक से इन्होंने बता दिया कि चतुर्थ का लेन देन हो गया तो फलाना ढिकना। अबे कोई गुरु यहाँ बैठा और 12वें को देख रहा, तो जरूरी थोड़ी है वो विदेश भेजेगा। एक प्लैनेट देख रहा है तो उसका लेन देन नहीं है, चतुर्थ से कोई लेन देन नहीं है उसका कि वही विदेश भेज देगा। किसी भी कुंडली में, किसी भी लग्न में, ये तो माँ का भवन, भूमि, प्रॉपर्टी का घर है। या तो माँ पैसे मांगेगी, ला मुझे खर्चा दे। चतुर्थेश का नवमेश मंगल है, चतुर्थेश मंगल है, अब मंगल का क्या लेना 12वें घर से, विदेश में जाकर। अब कर्म स्थान है, काम क्या करेगा, यहाँ पे बैठा कौन सा प्लैनेट है, दशा किसकी चल रही है, ये सब बहुत मूर्ख है लड़के बच्चे, बहुत ज्यादा। और वैसे ही तो एक तो वो चल रही है भेड़ चाल बकरी चाल वाली चल रही है दुनिया भर के, उनकी तो छोड़ ही दो, तो दिन भर उनको तो हम चर्चा ही नहीं करते, ज्योतिष इतने हो गए आज के समय में। पर ये हमारे झाड़ भर के नए नए स्टूडेंट, मुंह से थोड़ा सा शब्द इसलिए भी खराब निकल रहा है भैया, बहुत दिमाग लगा के पढ़ना पड़ता है। कहीं से किसी की कुछ भी उठाई, कैच कर ली और उसी पे एक रील अपलोड कर दिया, ये वाला ग्रह बैठा हुआ है। थोड़ा अपना गणित लगाया करो, प्रैक्टिकली नॉलेज ले लो पहले, फिर कोई चीज लिखोगे ना अपने हाथ से एक बार, उसका भी बहुत मूल्य माना जाएगा कि हाँ भाई इनको नॉलेज। मूल्यवान बनने के लिए ना काफी नॉलेज भी होनी चाहिए। सबके साथ सब चीजें नहीं होती हैं, मैं तो मना भी कर देता हूं कि भैया ग्रहों के फलादेश से सारी चीजें मानी जाएगी। एक ग्रह से कोई भी चीज सिद्ध नहीं होती है, एक ग्रह से। मैंने बोला था कि अष्टम में सूर्य बैठा तो ज्योतिष बन जाता है, 99% लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स अच्छा दिया था। 1% फिर भी ऐसे चूतिया हैं जो बोलेंगे नहीं हमारा तो नहीं है, हम तो उल्टी की नौकरी कर रहे हैं। वो तो आपकी बात काटेगा। मैंने बोला था एक रील में मेरे की सिगरेट बहुत पीते हैं मंगल वाले लगने वाले और सूर्य लगने वाले, वहां पे भी 90% लोगों ने ठीक बोला, 2-5% ऐसे चूतिया, तो चूतिया सब जगह होते हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये पॉइंट वही बोलो जहां तुम्हारी बात ज्यादा वजन वाली हो, वजनदार हो। मैं बता रहा हूं मेरी मुंह से क्यों बड़ाई निकल रही है निमिषा मैडम की। मैंने उनकी बहुत सारी रीलें देखी है, मैं बकायदा लाइक करके ऊपर स्टेटस पे लगाता हूँ। उन्होंने सही शनि राहु की चर्चा करी तो भाई साहब वो पॉइंट बेस बनते हैं उसमें, क्या वो ग्रह ये कराता। उसके बाद अगर कोई ग्रह और कहीं कोई भी, वो जो भी रीलें छोड़ती है बड़े तर्क वितर्क कुतर्क वाली होती है, उसमें ना आदमी सोचेगा जो जानकार होगा। रीलों का मतलब ये नहीं है कि कोई गधे बूढ़े गंदे कोई भी लोग देख रहे रील, भैया जो जानकार व्यक्ति होगा वो देखेगा ऐसा काम तो इस ग्रह का लेन देन को है ही नहीं, फिर ये इन्होंने कैसे लिख दिया, तो वो आपको गलत ठहरा देगा। और ठहराने वाली बात मैं बता दूं, इसीलिए मैं आप लोगों को चतुर्थ नवम वाला उदाहरण दिया। मेरे पास भी भेजते मेरे को बच्चे कॉलेज, मतलब आपको मेरा कहने का तात्पर्य यही है, काम कम करो,
मुझे नहीं पता कि पूर्णिमा आ रही है, होलिका दहन आ रही है, क्या होता है मुझे भी पता है। ठीक है, जौ लेने पड़ती है, उसके बाद वो कोड़ियां लेनी पड़ती है, समझ रहे हो, शंख वाली कोड़ियां, और वो गोमती चक्र लेने पड़ते हैं, साथ ऐसे ऐसे करके सर पे से घुमा पे देना पड़ता है, उसमें से फिर उठा के लेके आके घर में रखने पड़ते हैं, वो कंडे रखने पड़ते हैं। अरे भैया, अपने माँ बाप की घर में पूजा कर ले, भगवान विष्णु जी की पूजा कर ले, जरूरी नहीं है होलिका दहन की वो पूजा करे ना करे, प्रहलाद की पूजा करे ना करे, जरूरी नहीं है। वो अपने घर में अपना व्यवहार अच्छा कर ले। हमें भी बहुत सारे टोने टोट के आते, क्या करना है उसका, टोने टोट के किसी जबरदस्ती थोप दो उसके सर पे जाके, क्यों करने लगो, तुम्हारे घर में वर्षा हो जाएगी। भोसड़ी की वर्षा होनी होती तो पहले हो गई होती। इतने साल से बड़ा होकर बूढ़ा होने को जा रहा है, 46-48 साल की लेडीज है, दिमाग में गोबर भर रखा लोगों ने, वर्षा करा रहे, पैसों की वर्षा होगी, पता नहीं कहां से होगी। शंकराचार्य जी की तो सुनो थी, उन्होंने कनक धारा स्तोत्र किया था तो स्वर्ण की वर्षा हुई थी, ये तो सुना हमने शास्त्रों में। आज तक तो हम नहीं देखी कहीं से सोने की वर्षा हो रही थी, पैसों की वर्षा हो रही है। कर्म हमारे अच्छे हो नहीं रहे, हम टोटे टोट के कर लेंगे, कोई ग्रह से संबंधित ये आप पोटली बांध देंगे, धन चक्र वर्षा वाली, हमारे वर्षा हो रही। अरे कितने लोगों के वर्षा हुई। वो शशि ठाकुर है ना, पति पत्नी, बहुत उपाय बताते हैं। एलेक्स गोंजा वाले वो कौन से हैं, कॉन्वेलेक्सा, उन भोसड़ी वालों को कम से कम परसेंटेज तो बताओ कि कितने लोगों के कॉन्वेलेक्सा बोलने से पैसा आया है। उनको ये भी तो परसेंटेज भी तो, वो भी तो अपना गणित निकाले, कभी शो करे कि हाँ भाई इतने परसेंट। जैसे हमारी रीलों पे हमें लोग रिप्लाई देते हैं कि महाराज जी वृश्चिक लग्न, ऐसा नहीं होता। हम मानते 50% लोगों ने बोला आपने गलत बताया वृश्चिक लग्न, हमारे को खराब भी बताया कि नहीं, आप जो बोल रहे हो नहीं मेरी हाइट अच्छी है, बड़ी है, तो मैं मानता हूं कि भैया कोई दूसरा प्लैनेट भी तो देख रहा होगा तेरे लग्न को, शनि भी तो केंद्र में बैठा होगा, तेरी हाइट बड़ी भी तो होगी। एक सिर्फ एक लग्न के और बहुत परसेंटेज लोग ये भी आए हैं, महाराज जी आपने वृश्चिक लग्न काल में जैसा बढ़ा, हमारा वैसा ही स्वभाव है, हमारा वैसा ही नेचर है, और जो जो चीजें आपने बोली है वो सब है हमारे पास। ऐसी थोड़ी हमारी मई तक के पढ़, मेरे तो वो वृश्चिक लग्न वाली रील जो है फेसबुक से देख के, यूट्यूब से देख के, कहां से कितने लोग हैं मेरे में कि महाराज जी आपने बिल्कुल सही बताया, दूसरे हम लोगों का इस्तेमाल ले लेते हैं, हमारे तो फंसा देते हैं। ऐसे एक मंत्री होता है ना, मंत्री को आगे कर देता है कोई भी व्यक्ति कि जा भाई तू जा, तू लड़के जा, तुझे ही फंसा देते हैं, वो बेचारे को पैसे भरने पड़ते हैं दूसरों के चक्कर में। ऐसा बहुत सारे भूमि प्रॉपर्टी संबंध आगे बढ़ चढ़ के तो आ जाता है, दोस्त के चक्कर में मंगल है, मित्र दोस्ता निभाने के चक्कर में नुकसान हो जाता, समझ रहे। तो लॉजिकली बात ज्यादा करा करो और उसके बाद अपने ऊपर वर्क करो। मैं सही बता रहा हूं, ये कॉन्वेलेक्सा वाले अपना चार्ट तो निर्माण करके देवे कि कितने लोगों को पैसा मिला भैया, कितने लोगों की झोली पोटली भर गई है, ये जौन सा ही स्विच वर्ड हो, इसका एक बैलेंस शीट तैयार करके दे कि हाँ मेरे पे इतने क्लाइंट है, उन क्लाइंटों से पूछा जाए हमें कितने को पैसे अमीर हो गए तुम कॉन्वेलेक्सा, कितने अमीर हो गए। इन लोगों को मैं बहुत गंदी गंदी गालें देता हूँ, महामूर्ख है, महाचूतिया काटते हैं लोगों का, महाचूतिया। और ये मेरी होलिका वाली जो रील है ना, होलिका वाली रील, इसमें से कटिंग करके जरूर छोड़ना कि जो उपाय करते हैं उससे बढ़िया भगवान विष्णु जी की पूजा करो, उससे बढ़िया अपने माता पिता की पूजा करो, उससे बहुत ज्यादा बढ़िया कि तुम होलिका की आग के चक्कर में ना पड़ो। गर्मी आने वाली है, एक प्याव लगवा दो, 10-20-25 हजार का एक पानी की व्यवस्था कर दो, कहीं गरीबी स्कूलों में, कहीं चौराहे पे मटके खरीद के रखवा दो, कहीं पे एक आदमी को हायर कर दो, 10,000 रुपए तनख्वाह देगी कि चंदा इकट्ठा करके हम तेरे को देंगे, तू बैठ के पानी पिला। ये ऐसे काम करो धर्म कर्म वाले। ये चूतियापे वाले जो बकचोतियां होते हैं ना कि कॉन्वेलेक्सा फलाना डिगना, इससे पैसा आएगा, समझ रहे हो, बहुत बड़े बड़े महाचूतिया होते हैं लोग। ठीक है, पैसे अगर ऐसा आने लग गया होता तो पता नहीं कहां पहुंच देता। अब ये शनि यहां से इस घर को देखेगा, धन कुटुंब रिलेशन के घर को, बुद्ध की राशि को शनि देख रहा है, 12वां व्यय हानि रोग दंड व्यसन का घर है, वासना युक्त बना देगा मनुष्य को, वासनाओं से युक्त, और विदेश ले जाने की तरफ ले जाएगा, बाहरी स्थान जाएगा, वहां पे पैसा लुटाएगा, लड़कीबाजी में, रंडीबाजी में, औरतबाजी में। ठीक है, दारू पिएगा, चंद्र की राशि पे बैठा, 4 नंबर की राशि पे शनि, उल्टी सीधी चीजों में ले जाएगा, गंदी चीजों में ले जाएगा, वासना से युक्त करके डिस्टर्ब कर देगा, पागल बना देगा। 12वां घर माइग्रेन तो देगा ही देगा, एक अवस्था में माइग्रेन सर दर्द पकड़ लेगा इस जातक को। शनि की दशा, बुद्ध की दशा, शुक्र की दशा में, ठीक है ना, ये सब काम करेगा। यहां से बुद्ध को देखेगा, धन कुटुंब रिलेशन का घर है यहाँ पे, शनि वैरागी बना देगा। ठीक है, धन जुड़ेगा नहीं इसके पास, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, शनि में बैठा ना, रिलेशन जो है ना रिश्तेदारों का, कुटुंबों का, उनसे भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा व्यवहार। ठीक है, और जितने रिश्तेदार मिलेंगे सारे 2 नंबर वाले मिलेंगे, छल कपट 3-13 वाले, जिससे इस जातक की सिंह लगने वाले की नहीं पटा करेगी। शनि 12वें में बैठा, धन के घर को देखेगा तो धन इधर उधर चला जाएगा, खुद के पास नहीं जमा हुआ करेगा पैसा, बहुत कम ही रुकेगा। रोग के घर का भी लौटे, व्यापार के घर का भी, मारा के भी, इसमें भी अगर पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा होता है ना, पत्नी अगर रखता है, पैसे रखने लगती है, पत्नी संभालती है, तो फिर पैसा टिकेगा। ठीक है, और जो इनकी वाइफ होती है ना, इस लग्न वाले की वाइफ, वो अपने भाइयों की बहुत मदद करती है, भाइयों की, कौन, वाइफ जो पत्नी होगी या जो भी पुरुष होगा, ये मान लो स्त्री है, स्त्री का जो पार्टनर है ये हस्बैंड है, तो हस्बैंड जो है अपने भाई बहनों की बहुत मदद करेगा। ठीक है, अपने भाई बहनों की,
मदद भी करता है, फिर पैसा डूब भी जाता है, फंस भी जाता है, रिलेशन भी खराब हो जाता है सब। तो शनि धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा तो पैसा जुड़वाएगा नहीं, खर्चा कराएगा, क्योंकि 12वां व्यय की राशि में बैठा, और शनि जो है अच्छा नहीं है, पैसा जुड़वाने वाले ग्रह दूसरे होते हैं। तो शनि इस घर को देखेगा, बुध की राशि को स्किन प्रॉब्लम भी दे देगा, चर्म रोग भी दे देगा। चंद्र की राशि को तो ये वासना देगा, रात में नींद नहीं होने देगा, गंदे विचार लाएगा, नेगेटिविटी लाएगा, ठीक है। शनि यहाँ से बाल झड़वा देगा, चर्म रोग दे देगा, स्किन प्रॉब्लम, माइग्रेन तो देगा ही देगा। इस घर को देखेगा तो बुध की वाणी में दोष पैदा कर देगा, क्योंकि विष बन गया ना चंद्र की राशि पे, 4 नंबर कर्क राशि, और उस पे फेफड़ों में थोड़ी सी समस्या दे देगा। और बुध की राशि को देखने का कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द दे देगा, 6 नंबर रीढ़ की हड्डी कमर भी होती है, बुध भी हो गया तो बुध तुम्हारे दांतों में समस्या दे देगा, स्किन प्रॉब्लम दे देगा, लीवर किडनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे देगा। अब शनि यहां से इस घर को देखेगा, नहीं वहां पे बैठा हुआ ना, तो इसको तो तीसरी दृष्टि है, इसको मकर राशि को। तो जब शनि 12वें घर पे बैठा हुआ मकर राशि को देखेगा तो पांव में बहुत ज्यादा समस्या, घुटने की का होता है ये घर, और वहां बैठा पावर शनि की चंद्र की राशि पे, चंद्र व्यय है, तो किसी भी प्रकार वासनाओं में कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में भी ले आएगा। और मकर राशि को देखने के कारण शनि इस घर, यहाँ शत्रु अंता नहीं होगा, यहाँ शत्रु प्रबलता बन जाएगा योग, ये शत्रु अंता नहीं है, क्योंकि बैठा हुआ चंद्रमा की राशि पे, 4 नंबर की राशि, और इसको देख रहा है, तो शत्रु अंता नहीं होगा। जहां बैठा होता है वहां शत्रु अंता होता है, यहाँ पे शत्रु ज्यादा पैदा करेगा, ऋण कर्जा ज्यादा करा देगा, फंसवाएगा ऋण कर्जे में, और उसे चुकाने में भी बड़ी दिक्कत होगी, इधर उधर से मांगना लेना पड़ेगा, यहाँ डिस्टर्ब करेगा, कष्ट देगा, ठीक है। और उसके बाद पैरों से संबंधित समस्या दे देगा, पैरों में चोट लगवा देगा, एक्सीडेंट करवा देगा, इंसिडेंट करवा देगा, ठीक है। रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर पे देख के ऋण तो करवाएगा ही करवाएगा, व्यय के घर पे बैठा है, इधर उधर दूसरों के चक्कर में भी नुकसान हो जाएगा, जिसके चक्कर में से ऋण लेना पड़ेगा। व्यय है ना, व्यय हानि, किसी को पैसा दिलवा देगा, किसी से जुबान भर के कि तू दे दे, फिर इसे भरना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ऐसे योग बनाएगा जब, ठीक है। रोग ऋण शत्रु कर्जा ये सब करा देगा, इसको समस्या दे देगा। अब ये शनि इस घर से इसके भाग्य के घर को नीचे दृष्टि से देखेगा, 12वां घर, तो ये इसके जातक के भाग्य में बहुत रुकावट देगा। कोई भी जब ये अपना काम करने जाएगा उसमें बाधाएं देगा। 12वें घर पे बैठा ना, व्यय हानि रोग दंड व्यसन के घर पे बैठा है, तो ये आपके भाग्य में हमेशा रुकावट देगा, बाधा ही नहीं बन देगा, ठीक है ना, ऐसा काम करेगा। तो शनि वहां से रोग ऋण शत्रु कर्जे घर में देगा। अच्छा यहाँ पे मतलब कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में इस घर में भी पढ़ाता है, इस घर में भी पढ़वाता है, इस घर में भी पढ़वाता है। नीचे के जितने भी घर है, अगर आपका शत्रु ग्रह बलवान है तो आपको कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में ले जाएगा। 12वां घर मैंने बताया व्यय हानि रोग दंड व्यसन का है, इसको देख रहा है। रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर को तो पैरों में चोट लगवाने का योग बना देगा, ठीक है। और जो मदर है आपकी मंगल, 4 नंबर जो है, 4 नंबर माताश्री भी होती है, 4 नंबर चंद्रमा हुआ ना, तो माताश्री 12वें पे व्यय पे बैठा तो माता को शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देगा, ठीक है ना, माता को भी तकलीफ देगा। अब इसको देखेगा, मकर तो बनता है पैरों में चोट वोट का, एक्सीडेंट का योग बनाएगा, रोग ऋण शत्रु कर्जा दे देगा, ठीक है। लोन वोन में थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी भरने में, चुकाने में, ये सब काम करवा देगा। और क्या है यहाँ पे, कौन सा रह जाएगा, यहाँ पे शत्रु पैदा होंगे बहुत ज्यादा, शत्रु बहुत ज्यादा पैदा होंगे। अब यही शनि यहाँ से इसको देखेगा भाग्य स्थान को, तो जब भाग्य स्थान को शनि आपको देखेगा तो भाग्य में रुकावट देगा। यहाँ इसकी नीच दृष्टि पड़ रही है, नीच दृष्टि पड़ रही है, और बैठा कहाँ है, 12वें घर में। तो जातक अपने भाग्य को बनाने के लिए कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा काम हो जाए, कुछ हो जाए, कहीं पैसे देगा, व्यय के घर में कुछ दे के भी मेरी नौकरी लग जाए, भाग्य बरोबर। पर नीच आदमी हो सकता है कि इसे शनि के कारण, की शनि देख रहा है, कोई नीच आदमी टकरा है जो उसके पैसे मार ले, पैसे लेके भाग जाए सरकारी नौकरी लगने के कारण से, इनसे लेके रख ले, काफी दिन बाद कुछ पैसे रिटर्न करे, ऐसा भी योग बना देता है, समझे। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि शनि जो व्यय के नुकसान के घर पे बैठा हुआ है वो भाग्य को देखेगा, तो वो पावर ले रहा है चंद्रमा की, जिसपे वो विष योग बनाता है। विष योग का माने मानसिक अशांति, तो ये जो लगन है इसको मानसिक अशांति वहां पे शनि देगा। और शनि भाग्य को देखेगा तो भाग्य में, कार्य में रुकावट बाधा के कारण भी आदमी को मानसिक अशांति होगी, और वो कहीं पे भी तीर्थ वाली जगहों पे जाएगा तो उसको वहां पे इतनी अच्छी शांति नहीं मिलेगी, एकांत नहीं मिलेगा। वहां उसके साथ फ्रॉड हो जाएगा, कोई उसका मोबाइल चोरी हो जाएगा, कोई उसका सामान खो जाएगा, कहीं उसको कोई समस्या हो जाएगी, जिसके कारण उसका मन उठ जाएगा घूमने फिरने से। ये आध्यात्मिक घर है, ये तीर्थ यात्रा का घर है, ये धर्म कर्म का घर है। तो यहाँ पे शनि, वो कोई भी धर्म कर्म करने जाएगा तो उसे लगेगा मुझे लूट लिया, मुझे ठग लिया, मेरे पैसे ले लिए। आजकल ज्यादातर तीर्थ जगहों पे, तो तीर्थ जगह है, आपको फलेंगे कि नहीं फलेंगे वो भी यहाँ से देखा जाता है। 12वें पे बैठा शनि की दशम पूर्ण दृष्टि नीच है, वहां पे आपको सारे नीच लोग ही टकराएंगे जो शनि वाले होंगे। मुस्लिम लोग होंगे, उल्टे सीधे गाइड करने वाले लोग होंगे, गलत तरह के लोग होंगे,
जिनसे आपको समझ नहीं आएगा कि यार इन्होंने तो बेवकूफ बना दिया, सारे तीर्थ जगहों को तो इन्होंने वो धंधाबाजी बना रखी है, ऐसा सिस्टम कर देगा, समझ ना। भाग्य स्थान को तो नहीं देखेंगे तो ये चलता नहीं, तो गुरु 9th हाउस में तीसरी 7th और 10th दृष्टि, भाग्य में रुकावट, बाधा, हर काम डिले होना, ठीक है। 12वें घर पे बैठा हुआ है, निरोग दंड व्यसन, माइग्रेन की समस्या, मेष राशि। अब देखो मेष राशि जो है ना, मेष राशि सर होता है, माथा होता है, तो इसको भी अगर शनि देखेगा ना, जैसे यहाँ पे देख रहा है मेष राशि, तो मेष ये होता है, वृष ये होता है, मिथुन, कर्क फेफड़े, 5 मिथुन, ये सिंह राशि रीढ़ की हड्डी, कमर की और लीवर का अंदर का एटमोस्फेयर जो हो गया वो 6 नंबर हो गया, 7 नंबर ये हिस्सा होता है यहाँ पे, लिंग के ऊपर का स्थान गुदा 8 नंबर। तो कहने का तात्पर्य क्या है, शनि की जब मेष राशि होता है वो नीचे दृष्टि पड़ रही है, तो वो फिर शरीर में, सर में दर्द प्रॉब्लम देगा, आंखों में चश्मा देगा, जलन पैदा करेगा। 12वां घर जो है ये हिस्सा होता है, यहाँ पे भी शरीर में तकलीफ दे देता है, और वो आंखों को भी देख रहा है, आंखों में चश्मा भी लगवा देगा, आंखों को अंधा भी बनवा देगा, इस घर में शनि बैठा बलवान होगा तो अंधा भी कर देता है। चलो भाई, हो गया तामझाम आज का। और भी कुछ पढ़ाना है इसमें तो शनि के बारे में हमने फलादेश कर दिया है। किसी को प्रेडिक्शन चाहिए तो मुझे डीएम करें, एस्ट्रोलॉजी आदित्य। शनि शुक्र की युति 11वें भाव में, सुबह घर, भैया हम सूर्य लगन की पढ़ाई करा रहे हैं। सुबह घर में शनि की राशि पे अगर 11वें भाव में बैठा है, तो लगन के ऊपर डिपेंड करेगा किसका मित्र है किसका शत्रु है। मुझे कमेंट दिख रहे हैं, शिक्षक बन जाओ, शिक्षिका। आई एम वाइफ ऑफ राजू, मेरी वाइफ बन रही है, सॉरी ये लड़की मेरी वाइफ है, बिल्कुल सही कह रही है। इसको मैंने 4-5 जगह से ब्लॉक मारते, ये मेरी वाइफ है। सिंह लग्न में गुरु है, पर शनि एकादश भाव में है और सूर्य 8वें भाव में है। सिंह लग्न में गुरु है तो गुरु लग्न में बैठे हुए दोषों को दूर कर देता है, बट जहां शनि बैठा हुआ एकादश भाव में वो लग्न से गुरु को देखेगा। गुरु पीला ग्रह होता है और लग्न जो है वो आपका मजबूत होना चाहिए, सूर्य लग्न, तो वो तो मजबूत है, पर शनि अगर बलवान हुआ 14, 15, 17, 18, 20 डिग्री के आसपास, तो आपके लग्न को काफी नेगेटिविटी दे देगा। और शनि की अगर दशा चल रही हो, बुध की दशा चल रही हो, राहु की, शुक्र की, तो भी आपके कार्यों में बाधा देगा, रुकावट देगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने ग्रह को मजबूत करना, लगने इसको, और कम से कम गुरु को, क्योंकि ये तो तमोगुणी ग्रह है। मंगल बलवान होता है इस लग्न में ज्यादा। 100% सत्य बताया। ये कौन है, बंसाली ऑफिसर। गुरु जी प्रणाम। छत्रपुर सिंह लग्न में शनि 12th हाउस से, उस पर जुपिटर का एस्पेक्ट। भाई देखो, जब जुपिटर का एस्पेक्ट हो जाता है तो दोष कम हो जाता है, नेगेटिविटी कम हो जाती है, ये भी मैं बता दूं। और जुपिटर बलवान भी होना चाहिए। जुपिटर ही कम पड़ा हो, डिग्री वाइज ना हो, मरा पड़ा और तुम्हारा भाव शनि बैठा हो, तो जुपिटर क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। डिग्रीज के ऊपर भी तो होता है ना। मुझे प्रणाम। अब भैया ये तो तारीख ही डाल रहा है। शनि और गुरु 9th हाउस में सिंह लग्न, शनि और गुरु 9th हाउस में, तीसरे दृष्टि से पैसा फंसाएगा, रोकेगा बाजार में, काफी बजाएगा, बाजार में पैसा फंसाएगा, रोकेगा, बाधा देगा, रुकावट देगा, पितृ दोष निर्माण कर रहा है। धर्म कर्म विद्या तीर्थ प्रवास का घर जो होता है, वहां पे अगर आपका शनि और गुरु बैठ गया है, संचित कर्म है, पिछले जन्मों के दोष बाकी है, धर्म कर्म से पीछे हट गए थे, मुख मोड़ लिया था, इस जन्म में पूजा पाठ करोगे मन नहीं लगेगा, बीच बीच में छूट जाएगी, कोई भी काम जो सही तरीके से नहीं निर्माण करके कर पाओगे, बीच बीच में अटक जाएगा। उसके लिए गुरु को मजबूत करना चाहिए, शनि के उपाय करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। चलो आज 2 घरों में फलादेश था, हो गया 2 घरों में फलादेश। ठीक है, अब बंद कर रहे हैं लाइव को, खाना वाना खा लूंगा। यही बाकी चल रहा था शनि। अब कल राहु के बारे में पढ़ाएंगे, केतु के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू टेक संन्यास। संन्यास के योगों में 3-4 ग्रहों का रोल होता है, बना देंगे उसके। अरे अभी जब हमारी वो क्लासेस चलेंगी ना, वो वाली कौन सी वाली मास्टर क्लासेस, उसमें सैटरडे संडे चला करेगा ग्रुप डिस्कशन, उसमें क्वेश्चन पूछना, मैं बता दूंगा कौन सा ग्रह मजबूत योग बनाएगा। चलो ठीक है, वहां पे मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, और उसके ऊपर भी अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लोगे तो मैं बता भी दूंगा। ठीक है ना। संन्यास का योग कौन बनाता है। देखो मैं एक चीज ये भी बता दूं, जिनके विष योग होता है उन्हीं के संन्यास योग बनता है। जिनके विष योग होता है, जहर वाले योग होते हैं, ठीक है, ग्रहण योग होता है, उनके जीवन में इतने विष आ जाते हैं ना, जहर आ जाते हैं कि वो संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, तो विष योग में जो होता है उनके ही ये सब योग ज्यादा निर्माण होता है।